हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन के बारे में, सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के बारे में। आज हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। पहले एलिमेंट है इसका कैरेक्टर सेट। सी प्लस प्लस में कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। कैरेक्टर सेट इज द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट अपर केस एज वेल एज लोअर केस, चाहे वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो। ये अल्फ़ाबेट्स का सेट्स है। इसमें डिजिट्स भी आते हैं 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हैश, कोलन, 1 पॉइंट। ठीक है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, जितने चाहे वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर। एंड का साइन है, हैश का साइन है, एट द रेट का साइन है, कोलन है, सेमी कोलन है, पैरेंथेसिस है। ये सारे हमारे कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। ठीक है, और ये हर प्रोग्राम में और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या होता है और कीवर्ड दोनों एक ही बात है। दोज वर्ड्स विच आर प्रीडिफाइंड एंड हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। ऐसे वर्ड प्रोग्राम में, ऐसे वर्ड जो प्रीडिफाइन होते हैं, यानी कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैन्युफैक्चर हुई है, क्रिएट हुई है, तभी वो वर्ड क्रिएट किए जाते हैं, प्रीडिफाइंड है। एंड हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, और उनका स्पेसिफिक अर्थ होता है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज नहीं होता। सच वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम फॉर देयर इंटेंटेड पर्पज़। और ऐसे वर्ड्स को हम प्रोग्राम में उनके जिस इंटेंट के लिए वो वर्ड बने हैं, उसी इंटेंट के लिए प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ऑल द रिजर्व वर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन लोअर केस लेटर। जितने भी रिजर्व वर्ड हैं या कीवर्ड हैं, हमने बताया था रिजर्व वर्ड और कीवर्ड सेम होते हैं। रिजर्व वर्ड को कीवर्ड भी कह सकते हैं और कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं ऑल द रिजर्व वर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन इन लोअर केस लेटर। ठीक है, स्मॉल केस में ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में ही कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हमारा लिखा जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए सी आउट, सी इन, ब्रेक, कंटिन्यू, वाइल एटसेट्रा। टोटल 63 कीवर्ड सी प्लस प्लस में होते हैं। कितने होते हैं? 63। ये याद रखिएगा, वाइवा में या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ मैनी कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। क्लियर। आपका आंसर क्या होगा? 63। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफायर की बात करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ठीक है, एन आइडेंटिफायर is a user defined word which is used in a program to provide a name to a memory location, constant, value, structure, array. ओके, आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइंड वर्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जिसे यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसे क्रिएट कर सकता है। क्लियर, उसका नाम अपने आप प्रोवाइड करा सकता है उस चीज़ का। तो जो कीवर्ड्स, ये नेम क्या हो सकता है? ये ए नेम टू ए मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का नाम हो सकता है, कांस्टेंट का नाम हो सकता है, वैल्यू का नाम हो सकता है, वैल्यू अपने आप असाइन कराते हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट का नाम, एड्रेस, जो भी हमें ए बी सी कांस्टेंट कुछ कराना है वो हम अपने आप एंटर कराते हैं। स्ट्रक्चर और एरे का नाम। ठीक है, ये सारे हमारे आइडेंटिफाई, इनका नाम हम दे सकते हैं। तो ये कहलाएंगे यूजर डिफाइंड वर्ड्स। आइडेंटिफायर को कहेंगे हम, आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स। क्लियर। कैरेक्टर सेट, रिजर्व वर्ड एंड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर एन आइडेंटिफायर का रूल क्या होता है? आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के या प्रोटोकॉल के आधार पर क्रिएट करेंगे, तब वो आइडेंटिफायर हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे एक्सेप्ट करेगी। क्लियर, अदरवाइज हमारी वो एरर शो करेगी। पहला रूल क्या है? एन आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। आइडेंटिफायर हमेशा
अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये 0 से किसी स्पेशल कैरेक्टर से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट, यानी हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, डिजिट से नहीं होगा, ना स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज वैलिड कैरेक्टर टू फॉर्म एन आइडेंटिफायर आर अल्फ़ाबेट्स लोअर केस एंड अपर केस डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर साइन। ठीक है। जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं आइडेंटिफायर के, वो क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो लोअर केस में हो या अपर केस किसी में हो, दोनों तरीके के एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर साइन, अंडरस्कोर का साइन ये जो लगा हुआ है अंडरस्कोर का साइन। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर कैन बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर। अभी हमने रिजर्व वर्ड में देखा था कि केवल लोअर केस लेटर ही हमारे आइडेंटिफायर उसमें लेटर यूज हो रहे थे। ठीक है। यानी कि जो हमारे कीवर्ड्स थे या रिजर्व वर्ड थे वो केवल स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जा सकते थे, या लिखे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, या यूज्ड होते हैं स्मॉल लेटर्स में ही। लेकिन आइडेंटिफायर बोथ स्मॉल और कैपिटल यानी लोअर और अपर केस दोनों में यूज्ड किए जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, रिजर्व वर्ड व्हेन रिटन इन लोअर केस। अभी जैसा मैंने बताया था, रिजर्व वर्ड लोअर केस में लिखे जाएंगे, कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। लोअर केस में लिखे जाएंगे रिजर्व वर्ड, और आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। ओके। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है एक, ये एग्जाम्पल जिस रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इंट सी आउट इक्वल टू 9 सेमी कोलन। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो सी आउट है वो यहाँ पर क्या है? कीवर्ड सी आउट, सी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में है। इंट सी आउट इक्वल टू 9 ये सही है। इंट सी आउट, क्योंकि सी आउट को हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइन है, तो ये सी आउट सब कैपिटल कर दिया, तब भी ये हमारा यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा। ये हमारा एक क्लियर बी रॉन्ग। The above declaration of an identifier is valid while the rest of two are valid declaration of an identifier underscore can't be the last character of the identifier। अंडरस्कोर हमारा लास्ट कैरेक्टर हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? ओके। वेरिएबल इज एन identifies which is used to provide a name to a memory location। वेरिएबल क्या है? वो ऐसे पहचानी जाती है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को कोई नाम देने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो कंटेंट होगा वेरिएबल का वो चेंज हो सकता है। क्लियर? वेरिएबल क्या है? यूजर डिफाइंड नेम है। यूजर अपने हिसाब से इन चीज़ों का नाम, जैसे इसके नाम से याद ध्यान, वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंजेबल है, एग्जीक्यूशन के टाइम तक ये चेंज हो सकती है वेरिएबल। क्लियर? कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यू और फैक्ट्स और फिगर्स विच आर डायरेक्टली रिटन इन ए प्रोग्राम in order to
पार्टिसिपेट इनटू ए कैलकुलेशन। जो कांस्टेंट हैं वो हमारे प्री डिफाइंड हैं और हमने प्रोग्राम में किसी फैक्ट फिगर को शो करने के लिए, उनकी वैल्यू शो करने के लिए लिख सकते हैं डायरेक्टली रिटन इन ए प्रोग्राम, डायरेक्टली लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इनटू द कैलकुलेशन टू प्रोड्यूस द मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, किसी मीनिंगफुल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। ए कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन कैटेगरीज एज फॉलोज। कांस्टेंट की कैटेगरी है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड एस्केप कैरेक्टर। ओके, /n/t/b। ओके, 8 स्पेस कैरेक्टर होते हैं ये। क्लियर, 8 होते हैं। हो गए कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये थे हमारे, आज आपने देखा कैरेक्टर सेट के बारे में। क्लियर, कैरेक्टर सेट क्या होता है, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या होते हैं, इसके बारे में आपने देखा। उसके बाद हमने बात की आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स का रूल हमने देखा था इसमें। ये सारे नोट प्रॉपरली आप बनाते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब ये चीज़ें सब प्रैक्टिकली, जब हम फिर कांस्टेंट की बात की थी हमने, सॉरी, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम में करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। कल इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।